तो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के चाहने वालों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा हैरान करने वाली खबर निकल के सामने आ रही है, जिसको सुन करके मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के चाहने वाले जो हैं कहीं ना कहीं थोड़ा गमगीन ज़रूर हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। नूर हक शम्मे इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन, और फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्आ क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जी हाँ दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की परेशानियों को बढ़ाने के लिए लगातार कोशिशें हो रही हैं। लेकिन दोस्तों, एक ऐसी खबर निकल के सामने आई है जिसने यकीनन लोगों को हैरान करके रख दिया है। दोस्तों, ये बात सच है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जो हैं वो हक और इंसानियत की बात करते हैं। उन्होंने कभी भी किसी दूसरे मजहब को टारगेट नहीं किया। हमेशा से लोगों को यही कहा कि दूसरों के खुदाओं को बुरा ना कहो, दूसरों के मजहब को बुरा ना कहो, क्योंकि अगर हम उनके खुदाओं को बुरा कहते हैं तो वो भी हमारे अल्लाह और उसके रसूल की बुराइयां करेंगे, जो कि हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे वक्त में वो हमेशा अमन व अमान और भाईचारे की ही बात किया करते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने उनको ज़बरदस्ती कुछ ऐसी बातों को ले करके उनको फंसाने की कोशिश की है, जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता। बहरहाल दोस्तों, आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि इस वक्त वो मोडासा की पुलिस के रिमांड में है और लगातार उनका रिमांड जो है वो करीब 5 दिनों का है। और ऐसे में दोस्तों, 10:30 बजे के करीब यानी 17 फरवरी को उनका जो ये रिमांड है मोडासा की पुलिस की तरफ से वो ख़त्म हो जाएगा और फौरन ही हाईकोर्ट के अंदर एक पिटीशन डाला जाएगा ताकि जल्द से जल्द उनको रिहाई मिल जाए और कोई और केस ऐसे वक्त में ना कर सके। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को ये भी बता देना चाहता हूँ कि उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला करीब 20 फरवरी तक उनको रिहाई मिल जाएगी और वो अपने घर पहुँच सकेंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उनकी परेशानियों को बढ़ाने के लिए कुछ लोग लगातार काम कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, एक बहुत ही ज्यादा हिला देने वाली खबर निकल के सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे हिंदू संगठन के लोग हैं जिन्होंने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के विरोध में प्रदर्शन किया और ऐसे में उन्होंने एक पुतला बनाया और जिस पर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की फोटो लगाई और उसके ऊपर जिस तरह से लात जूते लगाए हैं वो यकीनन काफी ज्यादा शर्मनाक है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे वक्त में उन हिंदू संगठन की तरफ से यही कहना है कि इस मौलाना को जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए। जी हाँ, सोचने वाली बात यह है कि एक बयान की वजह से जो कि उन्होंने किसी दूसरे मजहब को दिया तक नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ फलस्तीन के लोगों के लिए बात कर रहे थे। ऐसे में उस बयान को लेकर के ये बातें हो रही हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को फांसी दे दी जाए। यकीनन ये बिल्कुल भी नाकाबिले कबूल है। दोस्तों, ऐसी भी कौन सी बड़ी उन्होंने गलती कर दी जो आज लोग उनको इस तरह से टारगेट कर रहे हैं, जबकि ये हमेशा से अमन व अमान का पैगाम देते आए हैं। किसी दूसरे मजहब की उन्होंने आज तक कोई बुराई तक नहीं की है, लेकिन ये नफरत पसंद लोग जो हैं वो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। और ऐसे में दोस्तों, यकीनन मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लेकर ऐसी बेबुनियाद बातें उन्होंने बोली हैं जो कि सुनते ही मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के चाहने वाले जो हैं वो यकीनन गमगीन हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, लगातार मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लेकर उल्टे सीधे कमेंट किए जा रही हैं। कभी उनको पाकिस्तान का एजेंट कहा जा रहा है, कभी उनको आतंकवादी कहा जा रहा है, कभी कुछ तो कभी कुछ। अल्लाह यकीनन मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के साथ है और जिसके साथ अल्लाह हो उसे किसी चीज़ का खौफ नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को बाकी 2 जगहों से ज़मानत मिली है और इंशाअल्लाह ताला इस मर्तबा मोडासा की तरफ से भी उनको ज़मानत मिलेगी। तमाम उम्मत मुस्लिमों को पूरा यकीन है। लेकिन फ़िलहाल एक बात और कहना चाहूँगा कि बहुत से लोग ये बात लेकर भी परेशान हैं कि कहीं मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किसी परेशानी में तो नहीं है, क्योंकि उनकी हाल में ही एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा परेशानियों के साथ चलते हुए नज़र आ रहे थे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के जो वकील हैं उनकी तरफ से एक बड़ा बयान सामने आ चुका है और उन्होंने खुले तौर पर तमाम बातें बता दी हैं। उन्होंने बताया कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से तमाम पुलिस वाले जो हैं वो तू या तुम करके बात नहीं करते, वो आप करके बात करते हैं। यानी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को बड़ी इज्जत देते हैं। हत्ता कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लेकर के और भी बातें उन्होंने बताई और कहा कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब बाखैरियत से हैं। हाँ, ये बात सच है कि वो इस वक्त थोड़े बीमार हैं, क्योंकि लगातार सफ़र करने की वजह से उनके पीठ में दर्द होने लगा है और ऐसे में पुलिस वाले उनका इलाज करवाने के लिए डॉक्टर के पास भी ले गए। लेकिन मुफ्ती सलमान अजहरी साहब इन दिनों रोज़े में हैं, इसीलिए ऐसे वक्त में उन्होंने दवाई खाने से
انکار کر دیا، اسی لیے آپ کی پریشانی لگاتار بڑھ رہی ہے۔ فی الحال اس وقت مفتی سلمان اظہری کو ہماری دعاؤں کی سخت ضرورت ہے، اور جس طرح سے حاد سے دن بار بار الٹی سیدھی چیزیں کر رہے ہیں ان کو پھنسانے کے لیے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے یہ پریشانی ان کی دور فرمائے۔ جی ہاں، اس طرح کی چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں، بار بار ان کے خلاف وروධ پردرشن کرنا، یقیناً یہ بہت ہی زیادہ افسوسناک ہے، لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ مفتی سلمان اظہری صاحب کے چاہنے بے صبری سے انتظار کر رہی ہیں کہ مفتی سلمان اظہری صاحب کو لے کر کے کوئی اچھی خبر سامنے آئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی ہمیں امید ہے کوئی اچھی خبر سامنے آئے گی، اسی لیے آپ اللہ کی ذات سے نا امید مت ہوئیے۔ جگہ جگہ پر مفتی سلمان اظہری صاحب کے حق میں دعائیں ہو رہی ہیں، اسی لیے آپ کو بالکل بھی پریشان نہیں ہونا ہے، آپ کو بھی زیادہ سے زیادہ ان کے حق میں دعا کرنا ہے، کیونکہ آج اگر بات کی جائے تو مفتی سلمان اظہری صاحب کو ہر مذہب کے لوگ، ہر فرقے کے لوگ پسند کر رہے ہیں اور ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اسی لیے آپ کو اب گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، اللہ کی طاقت ہوتی ہے، وہ یقیناً کامیاب ہو جاتا ہے۔ چاہے حاسدین کتنا بھی ان کو پھنسانے کی کوشش کریں، چاہے ان کے بارے میں کتنی بھی غلط بات کہہ دیں، لیکن عزت کا مالک اور ذلت کا مالک اللہ ہی ہے، اور مفتی سلمان اظہری صاحب کو اللہ نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے، اسی لیے آج ساری دنیا کے اندر آپ کو لوگ جانتے ہیں اور پسند کرتے ہیں۔ بتلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے، اور دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج